अगर 100 मैथ्स के टीचर हैं तो उसमें से 90 मैथ्स के टीचर्स ऐसे होंगे जो राकेश सर की लाल किताब से या राकेश सर के क्लास नोट से या उनके बैच से या ऑफलाइन से पढ़ के या तो इंस्पेक्टर बने होंगे या टीचर्स बने होंगे। तो एक बार राकेश सर की जर्नी जरूर उठा के देख लीजिए, क्योंकि उनकी जर्नी से आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। जिस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे उस दिन मुझे लगता है काला दिन होगा आप लोगों के लिए, मैथ्स इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, मैथ्स वाले टीचर्स या मैथ्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बच्चा उनके जैसा टीचर बहुत सालों में एक बार बनते हैं। मैं एक ही मैथ्स के टीचर को जानती हूं जिनकी मैं इनफैक्ट मैं ये बताऊं, अगर आप ये पूछो मेरे से कि मैम आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है, जिसको आप थोड़ा बहुत ऐसे मानती होंगी या जिनको आप फॉलो करना चाहोगी, वैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है। मैं साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, है ना। मैंने मैथ्स को इतना डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, ना मुझे इतना कोई स्ट्रॉन्ग मैथ्स है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं राकेश सर की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि राकेश सर जो है ना, एक तो बहुत सीनियर टीचर हैं, हम लोग क्या है उनके सामने बहुत ही छोटे छोटे टीचर्स हैं ना। और राकेश सर टीचर मतलब टीचर भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान। ये आजकल के जो मैथ्स के मास्टर आए हुए हैं ना, ये पनपे हुए 1-2 साल से, इन्हें कोई ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, बस आपस में आके व्यूज के चक्कर में कैमरे पे आके लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। इन सबको राकेश सर से सीखना चाहिए। कितने सीनियर टीचर हैं बच्चा, है ना, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को डांट भी लगाते हैं जहां डांटना होता है ना, कड़वा बोलते हैं, आप लोगों को बुरा लगता है क्योंकि आप लोगों को तो टीचर चाहिए होते हैं ऐसे जो मीठा मीठा बोले, है ना। दूसरी बात, राकेश सर आज जहां पर लाइफ में हैं तो उनको मुझे नहीं लगता कि अभी पढ़ाने का और इन सब का करने का जरूरत भी है। फिर भी देखिए एक दिन में 8 से 10 घंटे की क्लासेस लेते हैं, क्योंकि बच्चा उन्होंने अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से, एक जनरेशन वेल्थ होती है ना जिसके लिए इंसान काम करता है, वो उन्होंने कमा ली है ऑलरेडी। वो चाहें तब रिटायर हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप जैसे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अभी भी राकेश सर देखिए लगे पड़े हैं, और बच्चा इतनी मेहनत करते हैं। जिस पहले दिन जिस क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया होता है, लास्ट डे तक भी उसी एकदम रिदम होता है ना, उस रिदम में पढ़ाते हैं। मैं एक अच्छा टीचर उन्हीं को ही मानती हूं जो पहले दिन जिस रिदम के साथ, जिस एनर्जी के साथ पहली क्लास थी, उसी एनर्जी और उस रिदम के साथ लास्ट क्लास ली है। मेरी नजर में वही एक अच्छे टीचर हैं। तो मैं इन सब टीचर्स में से सबसे ज्यादा ऊपर रखती हूं मैथ्स में अगर कोई है तो वो राकेश सर हैं। और मैं आप लोगों से भी कहती हूं कि बच्चा उनसे पढ़ पढ़ के, ये जो आज टीचर बने हैं ना, उनके ही नोट से पढ़ पढ़ के हजारों टीचर्स पनप गए हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मान लेते हैं कि हाँ भैया कि हम राकेश सर के स्टूडेंट हैं, कुछ हैं जो नहीं मानते हैं। लेकिन सच्ची बताऊं, अगर 100 मैथ्स के टीचर हैं तो उसमें से 90 मैथ्स के टीचर्स ऐसे होंगे जो राकेश सर की लाल किताब से या राकेश सर के क्लास नोट से या उनके बैच से या ऑफलाइन से पढ़ के या तो इंस्पेक्टर बने होंगे या टीचर्स बने होंगे। तो जितने यूट्यूब पे ये बच्चे घूम रहे ना, उतने सर ने इंस्पेक्टर बना दिए होंगे। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी भी चीज की जब कंट्रोवर्सी या मैथ्स के से बातें करते हो ना, तो एक बार राकेश सर की जर्नी जरूर उठा के देख लीजिए, क्योंकि उनकी जर्नी से आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। जैसे मैंने भी बहुत सारा कुछ सीखा है सर से, है ना, मैंने भी बहुत सारा सीखा है। बिल्कुल बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे टीचर्स बहुत सारे हैं जो बच्चों से पैसे ले लेते हैं, उसके बाद बच्चों पे कोई ध्यान नहीं, है ना, बैच बीच में छोड़ दिया। ये सब चीजें बहुत टीचर्स करते हैं। तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ राकेश सर की। चलो, तो आप आज के बाद कभी मेरी क्लास में कमेंट मत कीजिएगा कि मैम मैथ्स के टीचर कौन से सही हैं। मैं एक ही टीचर को रिकमेंड करती हूँ, वो है राकेश सर, ठीक है, क्योंकि उनसे आप मैथ्स सीखोगे और जीवन जीने के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, और जो एक फंडामेंटल थॉट होती है ना, वो भी आप राकेश सर से सीखने को मिलेंगे। आप जब क्लासेस करेंगे तब, बाकी आप कभी पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा। आइए, जिस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे उस दिन मुझे लगता है काला दिन होगा आप लोगों के लिए, मैथ्स इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, मैथ्स वाले टीचर्स या मैथ्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बच्चा उनके जैसा टीचर बहुत सालों में एक बार बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबकी अलग अलग थॉट हो सकती है।